हेलो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है, जो कि क्वेश्चन आपका सीटेट फरवरी 2015 में बना। ऑप्शन दे रखा है, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन क्रिया के कारण घटित होता है। हाँ, ये बात जो है आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखी है। जो हमारा डेवलपमेंट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, हमारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का ही तो गुणनफल होता है। और जो परिपक्वता है, जो मेच्योरिटी है, ये किससे संबंधित है, हमारी आनुवंशिकता से, हेरिडिटी से। और अनुभव की बात करें तो ये किससे संबंधित है, इन्वायरमेंट से, वातावरण से। और इन्हीं दोनों का क्या है, परिणाम हमारा डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा था आपको यहाँ पर, विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। देखिए, जो डेवलपमेंट होता है इसका हम कुछ हद तक पूर्वानुमान लगा सकते हैं, बिल्कुल सही तरीके से इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। देखिए, सिर्फ और सिर्फ अनुभव ही विकास का निर्धारण करे नहीं, इसमें क्या होता है, हमारी हेरिडिटी का भी रोल होता है, हमारी आनुवंशिकता का भी रोल होता है। बट इसमें एकमात्र दे रखा है, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन भी कटेगा। विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। तो ये बात तो आपका किसी भी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि जो हमारा डेवलपमेंट है वो दंड या फिर प्रबलन से सुनिश्चित ही नहीं किया जाता है। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर कटेगा। फर्स्ट ही ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपका, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है ना, जो नहीं है हमें उसके बारे में बताना है। जो कि क्वेश्चन आपका सीटेट जुलाई 2019 में बना। फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। देखिए, ये बात जो है कहना आपका किसी भी तरीके से सही नहीं होगा। बट यहाँ पर पूछा था कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, इसलिए यही ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा डेवलपमेंट होता है, हाँ, इसको हम सटीक रूप से नहीं माप सकते, इसको हम मेजर ही नहीं कर सकते, है ना। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है, बट हमसे गलत ही पूछा हुआ था, तो इसलिए आपका यही वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करता है। हाँ, ये बात जो है आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो विकास की दर होती है, जो रेट होती है, वो क्या होती है, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है ना। तो ये बात आपकी यहाँ पर सही रखी है। बट ये ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि हमें विकास का जो सिद्धांत सही नहीं है उसके बारे में बताना है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। हाँ, ये बात भी आपकी यहाँ पर सही रखी है। जो विकास होता है वो क्या होता है, एक सीक्वेंस में चलता है, एक ऑर्डर में चलता है। तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। हाँ, ये बात भी आपकी जो है सही है, विकास का सिद्धांत है आपका। तो जो विकास होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे समय के साथ में घटित होता है। जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट उतना ही ज़्यादा होता है ना। तो ये बात भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे नहीं पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, जो कि सीटेट जनवरी 2022 में बना। यहाँ पर दे रखा है, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि। देखिए, जो शीर्षगामी सिद्धांत है वो क्या कहता है कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है ना। इसका नाम ही है शीर्षगामी सेफलोकॉर्डल, यानी जो विकास होता है कैसे होता है, सिर से पैर की तरफ होता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, विकास पैर से सिर की ओर होता है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो डेवलपमेंट होता है कैसे होता है, सिर से पैर की तरफ होता है, शीर्षगामी सिद्धांत के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका होगा नहीं, विकास सिर से पैर की ओर होता है। हाँ, ये बात जो है आपकी यहाँ पर सही दे रखी है, तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दे रखा है, विकास केंद्र से छोरों तक होता है। कि ये विकास के शीर्षगामी का सिद्धांत नहीं है, किसका सिद्धांत है, प्रॉक्सिमो डिस्टल का, विकास के केंद्रीकरण का सिद्धांत है, जिसमें जो डेवलपमेंट होता है वो केंद्र से बाहर की तरफ होता है ना। इसे क्या करते हैं, विकास के प्रॉक्सिमो डिस्टल का सिद्धांत कहते हैं। तो यहाँ पर तो ये तो नहीं पूछा हुआ है, यहाँ पर शीर्षगामी सिद्धांत पूछा है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। विकास छोरों से केंद्र की ओर होता है, नहीं, विकास केंद्र से छोरों की ओर होता है। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर गलत है, ठीक है। आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन ही राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि सीटेट जुलाई 2013 में बना। निम्न में से किसका मिलान उचित है ना। ऑप्शन आपको दे रखा है, शारीरिक विकास, वातावरण। देखिए, जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है, जो हमारा शारीरिक विकास है, इसमें इन्वायरमेंट का तो रोल होता है, बट इसमें हेरिडिटी का भी रोल होता है ना। इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों ही चीज़ें जो है जरूरी होती है फिजिकल डेवलपमेंट के लिए। तो ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट दे रखा है आपको यहाँ पर। संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए, मैच्योरेशन, हाँ, इसका संबंध मैच्योरेशन से तो होता है, यानी मैच्योरेशन का संबंध किससे, आपकी हेरिडिटी, आनुवंशिकता से होता है। बट हमारे इन्वायरमेंट का भी हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास में रोल होता है।
तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। सामाजिक विकास, हाँ ये बात जो है आपकी यहाँ पर सही दे रखी है। जो हमारा सोशलाइजेशन है, ठीक है, वो किससे होता है? सामाजिक विकास सिर्फ और सिर्फ वातावरण से ही होता है। ऐसा थोड़ी कि इसमें हेरिडिटी का, हम अपने हेरिडिटी से थोड़ी समाजीकरण की प्रक्रिया सीखते हैं। हम कहाँ से सीखते हैं? अपने इन्वायरमेंट से, अपने वातावरण से। तो ये ऑप्शन जो है आपका सही दे रखा है। यही क्या है आपका जो है उचित मिलान दे रखा है। नेक्स्ट आपका दे रखा है संवेगात्मक विकास। देखिए जो इमोशंस है हमारे अंदर ना, ये आपके एक मनोवैज्ञानिक है जो कि कहते हैं हमारे अंदर 3 संवेग जो है जन्म से ही होते हैं। फियर हो गया आपका, एंगर हो गया और लव हो गया। अभी मुझे शायद उनका नाम नहीं याद आ रहा है, अगर आपको याद हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। यानी जो हमारा इमोशनल डेवलपमेंट होता है वो हमारे हेरिडिटी से भी संबंधित होता है और हमारे इन्वायरमेंट दोनों का ही इसमें रोल होता है ना। तो आपका ये ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं होगा। थर्ड ही ऑप्शन आपका यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर जो कि सीटेट सितंबर 2015 में बना, सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। देखिए यहाँ पर जो नहीं शामिल है उसको बताना है। मूल्य और विश्वासों का अर्जन, तो ये ऑप्शन तो आपका यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि मूल्य हो गया, विश्वास हो गया, इसका अर्जन हम कहाँ से करते हैं? अपने समाज से ही करते हैं, है ना। बट इसमें पूछा है जो शामिल नहीं है उसको बताना है। अनुवांशिक संचरण, देखिए जो हमारी हेरिडिटी होती है, इसका हमारे जो इन्वायरमेंट होता है ये हमें अपने इन्वायरमेंट से नहीं मिलती है, हमें माता पिता का जो जीन्स होता है उनके थ्रू मिलती है। तो यही ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है ना। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, हाँ ये भी हम अपने समाज से सीखते हैं। तो ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि ये सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल है। नेक्स्ट है कौशलों का अर्जन, तो ये भी हम क्या करते हैं? अपने समाज से ही किसी भी कौशल का अर्जन करते हैं। तो ये भी क्या आपकी सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल है। तो ये तीनों बातें जो है आपकी सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल थी, बट अनुवांशिक संचरण जो है आपकी सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो सेकेंड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर जो कि सीटेट सितंबर 2016 में बना, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है ना। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती। तो ये ऑप्शन तो आपका यहाँ पर पहले ही कट जाएगा, क्योंकि समाजीकरण का विद्यालय क्या होता है? द्वितीय कारक होता है ना। जो सोशलाइजेशन है वो हमारे स्कूल से भी होता है, मीडिया से भी होता है। ये सारे के सारे क्या है? समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं, सेकेंडरी सोशलाइजेशन है। तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, हाँ ये बात जो है आपकी यहाँ पर सही दे रखी है। बट थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं। समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है, नहीं बहुत थोड़ी भूमिका नहीं होती है। विद्यालय से बच्चा जो बहुत सारी चीज़ें सीखता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये ऑप्शन भी गलत। विद्यालय समाजीकरण का पहला कारक है, नहीं पहला कारक नहीं होता, द्वितीय कारक होता है। देखिए जो आपका सोशलाइजेशन होता है, जो समाजीकरण होता है, इसके बेसिकली 2 कारक होते हैं। एक आपका होता है प्राथमिक कारक, है ना, और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी कारक, ठीक है। जिसमें कि देखिए जो आपका प्राथमिक कारक होता है, इसमें क्या होती है? हमारी फैमिली आ जाती है। जैसे कि बच्चा सबसे पहले कहाँ पे जन्म लेगा? अपने परिवार में ही जन्म लेगा। तो वो क्या होता है? उसके समाजीकरण का पहला कारक होता है, ठीक है। जो पहली समाजीकरण की प्रक्रिया है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? उसके फैमिली से स्टार्ट होती है। उसके बाद में वो अपने स्कूल से, मीडिया हो गई या फिर जो सोसाइटी होती है उसके थ्रू सीखता है। तो ये सारी क्या होती है? आपकी सेकेंडरी कारक होती है ना। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए जो हमारा विद्यालय वो क्या है? समाजीकरण का द्वितीय कारक है। तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका यहाँ से कटेगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही था? ऑप्शन नंबर सेकंड, है ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जो कि सीटेट दिसंबर 2018 में बना। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। फर्स्ट दे रखा है समूह आज्ञा करता है। देखिए इसमें आज्ञाकारिता की तो कहीं पर बात हुई नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। क्योंकि देखिए जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है? अपने जो है समूह के लोगों के साथ में जुड़ा है और उन्हीं लोगों की तरह जो है पोशाक धारण कर रहा है। तो ऐसे में वो क्या प्रदर्शित कर रहा है? अपने समूह की पहचान को, है ना। नेक्स्ट दे रखा है समूह निर्देशन। देखिए निर्देश की बात भी यहाँ पर नहीं हुई है ना। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। समूह की अनुरूपता, नहीं ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। वो क्या प्रदर्शित कर रहा है? समूह की पहचान को। जैसे कि डॉक्टर का क्या होता है? अलग ड्रेस होता है, टीचर्स का क्या होता है? अलग ड्रेस होता है। तो इसलिए आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा, क्योंकि ऐसे में क्या प्रदर्शित की जाती है? समूह की पहचान, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है? देखिए प्रोग्रेसिव क्लासरूम की यहाँ पर बात हो रही है, प्रगतिशील शिक्षा की यहाँ पर बात हो रही है। ये आपकी क्या कहती है? बच्चा क्या है? ज्ञान का सक्रिय निर्माता है, यानी बच्चा जो है अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करता है। यहाँ पर फर्स्ट दे रखा है खाली स्लेट के रूप में, यानी बच्चा जो है कोरी पटिया के बराबर है। ये कौन कहता है? आपके जॉन लॉक कहते हैं। तो ऐसा नहीं है, बच्चा क्या है? एक्टिव कंस्ट्रक्टम विज में, यानी अपने ज्ञान का निर्माण जो है वो खुद करता है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं, छोटे वयस्क के रूप में नहीं, ये भी बात आपकी यहाँ पर गलत है। देखिए निष्क्रिय तो बच्चा होना ही नहीं चाहिए। जिस भी ऑप्शन में आपको निष्क्रिय दिखे ना, वो ऑप्शन जो है आपका पहले ही गलत हो जाएगा। हमें वो ऑप्शन चाहिए जिसमें बच्चा क्या हो? एक्टिव हो, है ना।
तो ये आपका नहीं होगा। सक्रिय अन्वेषकों के रूप में यानी सक्रिय खोजकर्ता के रूप में, अन्वेषक का मतलब क्या होगा, सक्रिय खोजकर्ता के रूप में, है ना। ये बात जो है आपकी यहाँ पर सही हो जाएगी। बच्चा क्या है यहाँ पर, एक्टिव है, सक्रिय है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बच्चा जो है, जो जीन प्याजे वो भी आपके ये कहते हैं, बच्चा क्या लिटिल साइंटिस्ट है, अपने ज्ञान का निर्माण जो है खुद करता है, ठीक है। तो आपका जो है फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है ले वाइगोस्की के अनुसार अधिगम, ठीक है। देखिए जो लेव वाइगोस्की जो कि एक रूस के मनोवैज्ञानिक है आपके, जिन्होंने कि सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया है, इनकी थ्योरी से रिलेटेड अगर आपको 3 पॉइंट याद हो के मैंने आप लोग को बताया था, SCL यानी किसकी बात करेंगे, जो बच्चे का विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास होता है, उसमें जो है उसका समाज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसकी कल्चर संस्कृति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसका जो भाषा होती है, जो लैंग्वेज होती है, वो भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी 3 चीज़ों की बात करेंगे, समाज की बात करेंगे, संस्कृति की बात करेंगे और भाषा की बात करेंगे, है ना। देखिए लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम, अधिगम के बारे में यहाँ पर पूछ रखा है, एक अनुबंधित गतिविधि है। देखिए अनुबंधित की ये बात नहीं करते, कंडीशनिंग की ये बात नहीं करते, इसकी बात कौन करता है, आपके स्किनर करते हैं, थॉर्नडाइक करते हैं, तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। एक सामाजिक गतिविधि, हाँ मैंने अभी आप लोगों को बताया किसकी बात करेंगे, समाज की बात करेंगे, कल्चर की बात करेंगे और लैंग्वेज की बात करेंगे। तो जो लेव वाइगोस्की वो क्या कहते हैं, अधिगम क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो आपकी सेकेंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। व्यक्तिगत गतिविधि है, नहीं इसकी बात ये नहीं करते। और मैंने अभी आप लोगों को बताया निष्क्रिय अगर आपको कहीं भी दिख जाए तो वो ऑप्शन आपका पहले ही गलत होगा, है ना। तो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है देखिए जीन प्याजे हो गए, लेव वाइगोस्की आपके हो गए और कोहल वर्ग हो गए। इनसे रिलेटेड तो मैं आप लोगों का एक सेपरेट सेशन लाऊंगी जिसमें कि इन तीनों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके यहाँ पर एग्जाम में 2011 से लेकर के अभी जो लेटेस्ट आपके एग्जाम हुए 2024 में 21 जनवरी को आपका पूछा गया, उन सभी क्वेश्चनों को मैं आप लोगों को उस एक वीडियो में यहाँ पर कराने वाली हूँ। जल्दी आप लोगों की वो जो है यहाँ पर वीडियो आएगी जिसमें कि जीन प्याजे, लेव वाइगोस्की और कोहलवर्ग तीनों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे उसमें, ठीक है। क्योंकि ये तीनों के तीनों जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में 4 से 5, अगर तीनों लोग की बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन तो आपके यहीं से आने हैं, है ना। देखिए नेक्स्ट है जीन प्याजे के अनुसार बच्चे को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सिखाया जा सकता है। देखिए पुरस्कार देना, दंड देना, ये क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है। और जीन प्याजे इसकी बात नहीं करते। जीन प्याजे क्या कहेंगे, जो बच्चा है वो क्या लिटिल साइंटिस्ट है, यानी अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। हाँ ये बात जो है आपके यहाँ पर सही है। बच्चा क्या है यहाँ पर एक्टिव है, सक्रिय है, यानी ज्ञान का क्या है, वो सक्रिय निर्माता है, वो खोज करता है धीरे धीरे, ठीक है। धीरे धीरे जो है अपने व्यवहार और कौशलों का प्रयोग करके खोज करता है और चीज़ों को सीखता है। तो ये आपका यहाँ पर सही है। प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करते, देखिए अवलोकन यानी नकल करना, ये सारी चीज़ें क्या होती है आपकी गलत होती है, निगेटिव वर्ड होती है। और जीन प्याजे जो है यहाँ पर इसकी बात नहीं करेंगे। जो भी मनोवैज्ञानिक जो है रचनावाद, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव विजन की बात करेंगे, कभी भी नकल करना, ठीक है, रोड मेमोराइजेशन, पुरस्कार और दंड, इन सारी चीज़ों की बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कि को उद्दीपन अनुक्रिया संबंध हो। देखिए उद्दीपन अनुक्रिया आपका आ गया, तो ये इसका संबंध किससे है, थॉर्नडाइक, स्किनर, ये लोग जो है उद्दीपक अनुक्रिया की बात करते हैं आपके। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर जीन प्याजे जो है आपका, जीन प्याजे से पूछा है तो आपका सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। देखिए उसे क्या कहते हैं, किशोरावस्था, क्योंकि इसके बाद हम क्या हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं। तो यही क्या करती है, वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, ठीक है। जैसे तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था भी स्टैनली हॉल ने कहा है। तो आपका यहाँ पर सेकेंडरी ऑप्शन राइट आंसर है। बाकी के ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत दे रखे हैं। पूर्व क्रियात्मक अवधि, तो ये तो प्याजे की जो है सेकेंड स्टेज है, मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताई है। नेक्स्ट एक प्रारंभिक कक्षा में एक बालक या फिर बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। हाँ ये बात जो है आपके यहाँ पर सही दे रखा है। जो भी अभ्यर्थी, ठीक है, जो अपने अनुभव लाते हैं यानी जो उनका प्रीवियस नॉलेज होता है वो क्या करता है, उनके सीखने में हेल्प करता है। तो हमें क्या करना चाहिए, उनके जो भी वो चीज़ें पहले से सीख रखे उनको शामिल करना चाहिए और उनका क्या करना चाहिए, संचय करना चाहिए, यानी उनका यूज़ करके उनको नई चीज़ों को सिखाना चाहिए। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही दे रखी है। उन्हें अस्वीकार करनी चाहिए। देखिए
आपकी NEP होगी, RT होगी, ये सारी चीज़ें क्या कहती हैं आपकी, कि जो बच्चा होता है उसको उसके प्रीवियस नॉलेज, ठीक है, यानी पूर्व ज्ञान से जोड़ करके चीज़ें सिखानी चाहिए। तो यहाँ पर तो देखा है अस्वीकार करना चाहिए, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत होगा। उसकी उपेक्षा, देखिए हमें बच्चा जो भी चीज़ लाता है उसकी उपेक्षा नहीं करनी है, बल्कि उसको एक संसाधन, रिसोर्स के रूप में यूज़ करना है। तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो देखिए ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर गलत दे रखी है। फर्स्ट ऑप्शन। स्टेप आपका यहाँ पर, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं। देखिए जब बच्चा स्वयं से मौखिक संवाद करता है उसे लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं। जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, वो अक्सर करके कहते हैं अरे मैंने खाना नहीं खाया, अरे मैंने क्या कर दिया, यानी वो खुद से बात करते हैं और ऐसा करके वो क्या करते हैं, अपने आप को डायरेक्शन देते हैं, दिशा निर्देश देते हैं, है ना। तो इसको जो है लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं, व्यक्तिगत वार्ता, प्राइवेट स्पीच कहते हैं। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। समस्यात्मक वार्ता नहीं, इसकी बात जो है आपके लेव वाइगोस्की नहीं करते हैं। भ्रांत वार्ता, ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। अहम केंद्रित वार्ता, देखिए जिस चीज़ को लेव वाइगोस्की प्राइवेट स्पीच कहते हैं उसी को जो है जीन प्याजे ईगो सेंट्रिक स्पीच कहते हैं, यानी अहम केंद्रिता वार्ता कहते हैं ना। इसको हम लोग जब कंप्लीट सेशन देखेंगे जीन प्याजे, लेव वाइगोस्की और कोहलबर्ग से रिलेटेड, तो उसमें मैं आप लोगों को कंप्लीटली डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। नेक्स्ट अब आपका यहाँ पर खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्री, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना। देखिए जो खिलौने होते हैं, जैसे कि घरों में आपने अक्सर देखा होगा कि जो गुड़िया होती हैं, जो डॉल होती हैं, उनका संबंध हम लोग जोड़ देते हैं लड़कियों से, क्योंकि लड़कियां, हम लोग कहते हैं कि जो लड़कियां होती हैं वो क्या होती हैं, डॉल से ही खेलती हैं, जो लड़के होते हैं वो क्या करते हैं, कार से खेलते हैं, ठीक है। तो जो खिलौनों का संबंध है, इनको जो है किसी लिंग के साथ में जोड़ना, जो घरेलू सामग्रियाँ होती हैं इनको किसी लिंग के साथ में जोड़ना, जो व्यवसाय होते हैं कि जो है डॉक्टर लड़कियां बनेंगी, इंजीनियर लड़के बनेंगे, तो ये सारी चीज़ें किसको प्रदर्शित करनी है, जेंडर स्टीरियोटाइप को, ठीक है, जेंडर रूढ़िबद्धता को ये सारी चीज़ें प्रदर्शित करती हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट आंसर हो जाएगा, जेंडर रूढ़िबद्धता, ठीक है। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इससे बहुत सारे वीडियो का कमेंट आया हुआ था कि जो क्लासेस की PDF है वो आप लोगों को कहाँ पर मिलेगी। तो देखिए PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जाकर के PDF डाउनलोड करके खुद से एक बार क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए जो है यहाँ पर मुझे कुछ वीडियो का कमेंट आया था कि सीटेट की जो प्रिपरेशन है वो किस तरीके से करें, कैसे जो है अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करें, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर ऐसे हैं जिनका कि 1 या 2 नंबर से एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो देखिए अगर मैं बात करूँ CDP की, तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं, और प्रैक्टिस सेट भी इस तरीके से सॉल्व करने हैं जो उसमें 4 आपको ऑप्शन दिए रहते हैं, उनका प्रॉपर एनालिसिस करना है कि क्यों वो ऑप्शन आपके गलत हुए, जिससे कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर क्लियर हो, है ना। और साथ ही साथ जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए उनको आप अच्छी तरीके से रीड करें, जैसे कि जीन प्याजे होगा, कोहलबर्ग हो गया, ठीक है, लेव वाइगोस्की हो गया, NEP हो गया, आपका RT हो गया, हार्वर्ड गार्डनर हो गए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सारे को जो है आप एक बार अच्छी तरीके से कवर करिए, और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, है ना। इसके अलावा देखिए अगर मैं बात करूं कि जिनका भी यहाँ पास सीटेड पेपर 2 में साइंस और मैथ है, तो देखिए जिनका भी मैथ बहुत ही कमज़ोर है, मतलब बिल्कुल भी उनको अगर नहीं आता है, तो आप जो है सीटेड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखिए, और वहाँ से जो है अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है आप यूट्यूब पे सर्च करिए और थोड़ा बहुत जो है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। अभी से अगर आप लगाते चलेंगे तो अगर आपका मैथ आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो भी जो है आप यहाँ से अगर जो 10 नंबर का आपका मैथ का पोर्शन होता है उसमें जो है आप 5 से 6 नंबर यहाँ पर इजीली स्कोर कर पाएंगे, अगर बिल्कुल नहीं आता है तब। वैसे तो आप 8 से 9 नंबर भी जो है स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अगर पेडागोजी की बात करें तो पेडागोजी के लिए जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए, और साथ ही साथ जो वीडियोस होते हैं यूट्यूब पे आप लोगों को मिल जाएंगे मैथ पेडागोजी के। हालांकि मैं भी जो है सोच रही हूँ कि अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को कराऊँ, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं आप लोगों को वो वीडियो भी प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। इसके अलावा अगर साइंस की बात करूँ तो साइंस के लिए जो सबसे बेस्ट रहेगा आपका वो NCERT रहेगा, ठीक है। NCERT को ही आप लोग यहाँ पर फॉलो कीजिए। NCERT के अलावा जो है आपके यहाँ पर क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाले हैं, NCERT को फॉलो कीजिए। इसके साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जो क्वेश्चन है वो भी आप लोगों को पता चले कि किस तरीके से इन टॉपिकों के जो टॉपिक आप पढ़ें उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए हैं, है ना। और SST की बात करते हैं, SST के लिए भी आपको जो है 6 to 8 की जो NCERT की बुक हो उसको फॉलो करना है। देखिए NCERT की बुक अगर आप लोगों को नहीं मिल रही है, वैसे तो आप लोग सर्च करेंगे तो मिल जाएगी, अगर नहीं मिल रही है तो मैंने अपने अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज रखा है, आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड करके अपना पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम के फाइल सेक्शन में जाएंगे तो अगर बात करें इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश की, तो देखिए हिंदी और इंग्लिश के लिए जो सबसे बेस्ट है आप लोगों को वो है
आप लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए और जो पैसेज का पोर्शन होता है उसको जरूर सॉल्व कीजिए। वहाँ से जो है आपके, अगर आप चाहोगे तो पैसेज से ही जो है आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं लैंग्वेज के सेक्शन में, है ना, क्योंकि पैसेज से आपके यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। हालांकि जो 15 नंबर का सेक्शन है उसमें कि आपको 3 से 4 क्वेश्चन जो है व्याकरण के भी देखने को मिलते हैं, बट अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल बेसिक से ग्रामर होते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो वहाँ से वो सारी चीज़ें भी आपके यहाँ पर क्लियर होंगे। तो सिर्फ और सिर्फ आप लैंग्वेज के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और पैसेज को सॉल्व कीजिए, है ना। हालांकि इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी, इसमें मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगी किस तरीके से जो है आपको यहाँ पर सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की ही प्रिपरेशन करनी है। पेपर 1 ईवीएस की तो मैं क्लास आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से करा रही हूँ, जो 3rd to 5th की एनसीईआरटी है उसको मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से कवरअप करा रही हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को वो सेशन पसंद आ रहा होगा। इसके अलावा सीडीपी की भी क्लासेस चल रही है आप लोगों की, और साइंस की प्रैक्टिस सेट भी मैं आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड कराऊंगी, है ना। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेकिन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।